हेलो स्टूडेंट, आज आप करने जा रहे हो गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या है बच्चे, या जिसका दूसरा नाम क्या है वोल्टेक सेल। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि गैल्वेनिक और वोल्टेक दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ये सेल बनाया था। ये क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस है, इट इज ए डिवाइस which is used to convert chemical energy into electrical energy in a spontaneous रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब क्या है जी कि जो ये सेल है ये एक ऐसा डिवाइस है जो किसके लिए यूज किया जाता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है इन ए स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब जो अपने आप हो रही है रिएक्शन, उनके अंदर जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या करता है ये डिवाइस? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डेविड सेल या गैल्वेनिक सेल। कैसे है जी इसका? जैसे यहाँ पे क्या होगा आपके पास, डेविड सेल के अंदर क्या लिया है आपने? यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है और उसी का सॉल्यूशन रखा है। जिंक इलेक्ट्रोड है और उसको किस में रखा है? उसी के सॉल्यूशन में 1 मोलर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा है। दूसरी ओर जो मैंने दूसरा बीकर लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो गैल्वेनिक सेल है यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको? 2 बीकर लेने पड़ेंगे। इसमें क्या होगा, जो दूसरा बीकर है उसके अंदर कॉपर होगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा और क्या होगा? उसी का सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट। ठीक है जी। इनको मैंने क्या किया? मेटालिक वायर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या होगा जी, जैसे ये वाला है जो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एनोड इलेक्ट्रोड नाम दिया है, क्योंकि क्या है जी एनोड क्या हो गई? ऑक्सीडेशन होगा एनोड के ऊपर, ऑक्सीडेशन। मतलब क्या होगा जी, जो जिंक है वो क्या करती है, जैसे हम इसको मेटल वायर के थ्रू जोड़ते हैं दूसरे सेल के साथ, दूसरे बीकर के साथ, तो वहां से क्या होगा, जिंक है जो ये वाला इलेक्ट्रोड क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और वो 2 इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ चले जाते हैं? इस मेटालिक वायर के थ्रू इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन है सॉल्यूशन के अंदर? सॉल्यूशन के अंदर कौन रखा है? कॉपर 2 पॉजिटिव है, आयंस है। तो ये क्या करते हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कॉपर में। मतलब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है जिंक की वो क्या होती जाती है? इलेक्ट्रोड के ऊपर कम होती जाती है। तो यहाँ से क्या देखा गया जी? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखा गया। कहाँ से? एनोड से कैथोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट हो रही है वो कहाँ से हो रही है? एनोड से कैथोड की तरफ हो रही है। मतलब क्या होगा जी, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो उसके क्या होगी? अपोजिट होगी। तो करंट क्या होगा? इसके अपोजिट। मतलब क्या होगा? कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा। ये क्या था जी? गैल्वेनिक सेल था, जिसके अंदर आपने क्या देखा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन है जो एनोड से किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा इसके बारे में और जान लो कि कैसे ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? दूसरे वायर के थ्रू दूसरे जो बीकर में ऊपर 2 पॉजिटिव रखा है उसके पास पहुंच जाता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसके बारे में देखो जी थोड़ा सा। पहले क्या किया गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में देखा गया। ये जिंक है और ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है जी। यहाँ से क्या होगा, जो जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर पड़ा है, सॉल्यूशन के अंदर जो जिंक 2 पॉजिटिव है वो क्या करता है? इस मेटल के साथ टकराता है, इस इलेक्ट्रोड के साथ टकराता है। तो यहाँ से 3 पॉसिबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। पहले तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये मेटल आयन है जो जिंक 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ टकराए और बिना किसी रिएक्शन के वापस आ जाए, मतलब कोई चेंज ना हो। दूसरे टाइप का क्या होगा? पहले में तो क्या हुआ, जिंक 2 पॉजिटिव है जो रोड के साथ टकराया और एज इट इज वापस आ गया। पहला केस था ये। दूसरे केस में क्या होगा जी? दूसरे केस में जिंक 2 पॉजिटिव है
इलेक्ट्रोड के साथ टकराया और उससे क्या हुआ, ये वाला जो जिंक है ये क्या होगा, टकराने से उसको एनर्जी मिली और क्या हुआ, उसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। जो इलेक्ट्रोड था इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। अब यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। 2 पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी जी, यहाँ से कि या तो ये जिंक टू पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोड पे रह जाए, मतलब अगर जिंक टू पॉजिटिव इस पे रहे तो इसको कैसा इलेक्ट्रोड बना देंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बना देंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। लेकिन अगर आपके पास इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या रहे, इलेक्ट्रॉन रहे, तो इस इलेक्ट्रोड को कैसा बना देंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये मैं क्यों बता रही हूँ जी, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको यहाँ से ये पता चल जाए कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह कैसे काम करता है और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव की तरह कैसे काम करता है। तो यहाँ से मैंने क्या बताया कि जब आप एक इलेक्ट्रोड लेके चलते हो उसका ही रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन रखते हो, मतलब जैसे जिंक लिया है तो उसी का सॉल्यूशन लेके चलोगे आप, जिंक सल्फेट। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या होती है कि जो जिंक टू पॉजिटिव आयन वाला वो इससे टकराता है, टकराने के बाद कोई रिएक्शन ना हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये जो टकराए इसके साथ, उसके बाद जो ये इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर जिंक रखा हुआ है वो जिंक अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दे और जिंक टू पॉजिटिव में आ जाए। उसके बाद क्या होगा, इन्हीं 2 आयन मतलब इलेक्ट्रॉन रहेगा इलेक्ट्रोड के ऊपर या फिर आयन रहेगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, इसी के बेस पर हम बनाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अगर आपके पास इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा, ये मेटल आयन रहा तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहे और ये जो जिंक टू पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर आ गए तो ये किसकी तरह काम करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक वर्ड होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलोगे कि ये इलेक्ट्रोड की खुद की टेंडेंसी होती है, खुद की अक्षमता होती है क्या करने की, इलेक्ट्रॉन को लेने की या देने की, जब वो उसके रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन में रखा है। मतलब जब इस इलेक्ट्रॉन को आप इसके रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन में रखते हो तो ये इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन को दे रहा है या फिर क्या है, आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। इसी के बेस पर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की प्रिपरेशन करते हैं। इसका पता कैसे चलता है कि इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, वो जब हम इसको किसी दूसरे हाफ बीकर के साथ, हाफ सेल रिएक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है। जैसे मैंने क्या किया, जिंक इलेक्ट्रोड को मैंने क्या किया, कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया, तो मैंने यहाँ से देखा कि जो जिंक है ये किसकी तरह काम कर रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह। इसमें कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कैसे होगा कि यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर तो बहुत सारे क्या है, जिंक टू पॉजिटिव, और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ से कहाँ पे मूव करेंगे, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम कर रहा होगा। ये क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे कॉपर टू पॉजिटिव होंगे, उसको क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन जो कॉपर टू पॉजिटिव को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। और ये जो है इलेक्ट्रोड ये टाइम के साथ साथ मोटा होता चलेगा, इसके ऊपर कॉपर की डिपोजिशन होती रहेगी और यहाँ से जो जिंक है वो क्या होगा, जिंक टू पॉजिटिव के फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर पड़ा मिलेगा। ठीक है जी। तो यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन का फ्लो देख लिया कैसे होता है, कैसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, कैसे ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। जब एक दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है तभी क्या करता है, करंट फ्लो करता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा आपके पास, यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे मैंने यूज किया साल्ट ब्रिज। अब साल्ट ब्रिज मैंने यूज क्यों किया है, साल्ट ब्रिज का काम क्या था, क्यों जरूरत पड़ी हमें साल्ट ब्रिज की। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुके होंगे तो यहाँ पे बहुत सारा क्या हो चुका होगा, पॉजिटिव चार्ज, जिंक टू पॉजिटिव, जिंक टू पॉजिटिव, जिंक टू पॉजिटिव, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो चुका होगा यहाँ पे। अब वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू जा रहे थे उनको क्या करेगा, मूव करने से रोकेगा। बाई चांस मान के चलो किसी तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है जी। यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, बहुत सारा SO4 नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन आया उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वापस क्या आ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ जाएगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देंगे तो आपको करंट नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए कि यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा ना हो, यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा ना हो, इसके लिए क्या यूज़ किया गया, साल्ट ब्रिज का यूज़ किया गया। साल्ट ब्रिज के अंदर आप क्या करते हो, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हो। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चे, जो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखता है। साल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, न्यूट्रल, टू मेक ए सॉल्यूशन न्यूट्रल, टू मेक ए सॉल्यूशन न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बोलते हैं, मतलब चार्ज क्या रहेगा वहाँ पे, बैलेंस रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है, अगर यहाँ पे बहुत सारे के पॉजिटिव 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 आ जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव की साइड कौन आएंगे, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कौन आएंगे, Cn नेगेटिव, ZnCl2 बन जाएगा। लेकिन ZnCl2 जैसे ही बनेगा वो वाटर में सोल्यूबल होता है, उस वजह से वापस ब्रेक हो जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे क्या काम है, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल बनाना, बस। उसके बाद यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की साइड कौन आएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो कॉपर 2 पॉजिटिव फॉर्म में पड़ा वो इलेक्ट्रॉन को लेके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपने यहाँ से क्या देखा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, किसकी साइड से, एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं। इसके लिए आप एक वर्ड ध्यान रखना जी, एलोन। एलोन, एलोन का मतलब क्या होगा जी, देखो ए का मतलब एनोड, कहाँ पे लिखी जाएगी, लेफ्ट में, ये लेफ्ट हाफ सेल है, लेफ्ट हाफ बीकर बोल सकते हो, ये राइट हाफ बीकर है, ठीक है जी। हाफ रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है और हाफ रिएक्शन यहाँ पे, दोनों को मिला के क्या बनता है, पूरा सेल बनता है। उसके बाद O का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से क्या होगा, एनोड से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, वो कहाँ पे जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। उसके बाद इसका कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो क्या समझे यहाँ से कि एनोड से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, जबकि करंट जो फ्लो करता है वो किससे मूव करेगा, कैथोड से एनोड, क्योंकि आपको पता है करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है किसके, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के, ठीक है जी। तो ये था जी आपका गैल्वेनिक सेल, जिसमें आपने क्या देखा है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, और कैसे इलेक्ट्रॉन्स है जो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे ये देख लिया कि साल्ट ब्रिज जो आपने लिया है, ये जो KCl लिया है, ये या तो आप इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करना या फिर इसको क्या लेना, अगर या जिलेटिन के अंदर। अगर या जिलेटिन के अंदर लेने का रीजन क्या रहेगा कि ये क्या करता है, सॉल्यूशन को थोड़ा थिक बना देता है, ठीक है, मतलब गाढ़ा। अगर आपने सिर्फ पानी के अंदर इसको डाल लिया, अब जब आप इसको उल्टा रखोगे तो क्या होगा, सारे के सारे के पॉजिटिव से नेगेटिव क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपको एक टाइम पे सारे के सारे बाहर नहीं निकालने, क्या होगा, धीरे धीरे निकालने हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे जिलेटिन का यूज कर लिया जाता है, जिससे क्या होगा, आराम से Cl नेगेटिव मूव करेगा यहाँ पे, और आराम से K पॉजिटिव वहाँ पे मूव करेगा। उसके बाद साल्ट ब्रिज के काम क्या क्या थे, एक तो सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाए रखना, क्या होगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा तभी तो क्या होगा, करंट का फ्लो करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे KCl क्यों यूज किया है, KNO3 यूज कर सकते हो, या फिर अदर इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें क्या होगा, जो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे उसकी एक कंडीशन होनी चाहिए कि उनके अंदर क्या होना चाहिए, सेम स्पीड, मतलब ऑलमोस्ट सेम साइज होना चाहिए। अगर दोनों का सेम साइज होगा तो क्या होगा, सेम टेंडेंसी से वो क्या होंगे, अपोजिट सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। अपोजिट सॉल्यूशन की तरफ जब मूव करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी और करंट क्या होगा, फ्लो करता रहेगा। तो एक बार आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ से आपने क्या देख लिया जी, गैल्वेनिक सेल क्या होता है। उसके बाद आपने यहाँ से ये देख लिया कि एनोड है, जो उस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन्स है जो एनोड से किसकी तरफ मूव करते हैं, कैथोड की तरफ। उसके बाद कॉपर है, जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर कॉपर की अमाउंट क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। जिंक इलेक्ट्रोड की जो कंसंट्रेशन है वो जिंक इलेक्ट्रोड मतलब जो अमाउंट है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोड के ऊपर कम होती है, ठीक है जी। उसके बाद अब हम करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
एक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सबसे पहले लिखी जाती है एनोड पे जो रिएक्शन हुई है, उसके बाद इसको दिया जाता है साइड ब्रिज से गैप, उसके बाद है कैथोड। ये जो साइड ब्रिज था इसका यूज क्या था आपको मैंने बताया था, क्या करता है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाता है, मतलब सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखता है। दूसरा काम भी बता सकते हो, इनर सर्किट को क्या करता है? कंप्लीट करता है। इनर सर्किट को क्या करता है? कंप्लीट करता है। ठीक है जी, इनर सर्किट को कंप्लीट करता है और सॉल्यूशन को क्या करता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करता है। ये था साइड ब्रिज का काम। उसके बाद हम सेल की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। सेल की रिप्रेजेंटेशन में क्या करोगे आप? पहले तो एनोड पे जो रिएक्शन हुई है उसको लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे? कैथोड पे जो रिएक्शन हुई है उसको लिखोगे। एनोड पे क्या हुआ है जी? देखो ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक से किस में गया है? जिंक 2 पॉजिटिव में गया है। और किस में गया है? सॉल्यूशन में गया है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मान के चलो C1 है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? साइड ब्रिज है। उसके बाद कैथोड पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। कैसे हुआ है? कॉपर 2 पॉजिटिव था, वो किस में चला गया? कॉपर में चला गया। ठीक है जी। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है? C2 है। इसकी कंसंट्रेशन क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। इनकी कंसंट्रेशन क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? ठीक है जी। उसके बाद अब हमें निकालना है ई नोड ऑफ सेल। मतलब क्या है? जब आपने स्टैंडर्ड कंडीशन ली है, सॉल्यूशन 1 मोलर रखा है, तो यहाँ पे इन दोनों सेल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है, जिसको आप किससे मेजर करोगे? वोल्टमीटर से। वोल्टमीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे ई नोड ऑफ सेल को, क्या होगा? ई नोड ऑफ कैथोड माइनस में क्या आ जाएगा? ई नोड ऑफ एनोड। कैथोड पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें से क्या करोगे? एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो लेस कर देंगे। अब हम बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हमें अब क्या करना है? पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं वही सीखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में करेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम सीखेंगे कि कैसे आप क्या करते हो? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। किसका? किसी भी इलेक्ट्रोड का। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड लिया है तो इसका कैसे निकालोगे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, या फिर आपने क्या लिया है? कॉपर लिया है तो कॉपर का कैसे निकालोगे? तो आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो उसको नाम दिया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, या फिर क्या नाम दिया है? नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, या फिर क्या नाम दिया है? रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SH, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। या फिर दूसरा नाम क्या है इसका? नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर क्या है इसका नाम? रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड बनाया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसी के रेफरेंस में क्या किया गया था? और अदर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाला गया था। एक्चुअल में जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे क्या मान लिया गया था? उसकी वैल्यू 0 होती है। कंस्ट्रक्शन क्या थी? सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन ही बता दूं। ये जो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या थी? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या किया गया? एक बीकर लिया गया, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन रखी गई थी वो 1 मोलर रखी गई थी HCl की, मतलब HO2 की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी रहनी चाहिए? 1 मोल पर लीटर रहनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर दिया गया। प्लेटिनम का काम क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेने या देने का काम करता है। कोई इलेक्ट्रॉन लेने आता है तो उसको दे देता है, कोई देने आता है तो उसे ले लेता है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से क्या किया? हाइड्रोजन गैस को पास किया गया। H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 बार लिख सकते हो। ठीक है जी। सारा कुछ कंडीशन में रखा गया था। 298 केल्विन टेम्परेचर रखा गया था।
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा गया था, 1 मोलर कंसंट्रेशन रखी गई थी। उस टाइम पे जो इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई थी 0, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाली गई थी, इसी वजह से इसको नाम दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। कैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसकी, एक बीकर लिया, उसमें 1 मोलर HCl सॉल्यूशन डाला, उसके बाद यहाँ से क्या किया, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड बना के इसके ऊपर क्या कर दी, प्लेटिनम की ही कोटिंग कर दी। प्लेटिनम फॉयल है ये, प्लेटिनम फॉयल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। ठीक है जी, प्लेटिनम की फॉयल लेके उसके ऊपर प्लेटिनम की कोटिंग कर दी, जिससे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके किसकी, H2 गैस। ठीक है जी, यहाँ से H2 गैस को पास कर दिया गया। ये है जी हाफ सेल। अब इस हाफ सेल को क्या किया गया, अदर इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया गया। कैसे, जैसे मान के चलो मैंने दूसरा इलेक्ट्रोड लिया, यहाँ पे जिंक का लिया, यहाँ पे 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन रखा, यहाँ पे क्या है, जिंक है। इसको मैंने क्या किया, मेटालिक वायर के थ्रू इसके साथ कनेक्ट कर दिया और बीच में मैंने लगा दिया वोल्टमीटर, जो क्या करेगा, वोल्टमीटर का काम क्या होगा, इसके अंदर जितना इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है, मतलब ई सेल निकालना है, यहाँ से मैंने इससे मेजर कर लिया। मतलब वोल्टमीटर क्या करेगा, यहाँ पे इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से जो ई नोड ऑफ सेल निकल के आया वो कितना निकल के आया, 0.76 वोल्ट निकल के आया। जहाँ से ये कंफर्म हुआ कि अगर मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोपोटेंशियल 0 मान लूँ, तो ये जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल आया है सेल का, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आया है, जिंक इलेक्ट्रोड की वजह से। तो यहाँ पे जो जिंक है, जिंक का जो जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक 2 पॉजिटिव में जाने का जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0.76 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद करंट की डायरेक्शन देख के ये भी पता लगा लिया गया कि इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ से मूव करते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड से किसकी तरफ मूव करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पास आ रहे हैं तो ये कैथोड की तरह काम करेगा, और कैथोड की रिएक्शन क्या होगी एट कैथोड। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, यहाँ से जिंक कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड क्या करता है, जिंक है जो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, वायर के थ्रू कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे कैथोड के अंदर कौन है, आयंस बैठे हैं, 2 लेके चलती हूँ क्योंकि एक को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 की फॉर्म आ जाएगी, और क्या हो जाएगा आपको, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ ये था जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये क्या था आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड था, जिसके रिस्पेक्ट में क्या किया गया, हर एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया गया था। जैसे मैंने यहाँ पे इसका जिंक का किया है, ऐसे आप किसका मेजर कर सकते हो, कॉपर का कर सकते हो। जैसे आप कॉपर को कनेक्ट करते हो, मैं यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ इस साइड, मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, 1 मोलर कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया है। मेटालिक वायर के थ्रू मैंने इनका कनेक्शन कर दिया, बीच में वोल्टमीटर भी लगा दिया, जो क्या करेगा, यहाँ से करंट को बताएगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा कि इन दोनों के बीच में कितना होगा। हाइड्रोजन का आपने 0 मान लिया है, तो जो पोटेंशियल निकल के आया वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से निकल के आया, कॉपर की वजह से। वो कितना आया, 0.34 वोल्ट आया। मतलब जिसका क्या कंफर्म हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसका है, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसका है, कॉपर का है, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना मान लिया गया था, 0 मान लिया गया था। तो जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देते हैं वो तो कहाँ पे रखे जाएंगे, लेफ्ट में। उसके जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं, जैसे कैसे निकलवाएंगे, यहाँ से रिएक्शन क्या होगी, जो इलेक्ट्रोड है आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे एनोड की तरह, एट एनोड। एनोड में क्या रिएक्शन होगी, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो एनोड की तरह काम कर रहा है तो क्या होगा, H2 है जो क्या करेगा, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। जब यहाँ से एमीटर की हेल्प से मतलब करंट को मेजर किया गया और वहाँ से डायरेक्शन देखी गई, तो उससे ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा,
कॉपर 2 पॉजिटिव है, क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकाला गया था इसका कॉपर का। तो इसी बेस पर कि हाइड्रोजन को कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्या बनाई गई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी जो, वो बताती हूँ आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो क्या की गई थी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के बनाई गई थी। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो कितना लिया गया था, 0.0 लिया गया था। ठीक है जी। जैसे लिथियम के बाबा सरदार, काका नाना मांगे आलू पानी में, मैंने जिंदा करो फ्राई कर दिया। उसके बाद क्या है, कोई नहीं सुनता प्रभु हाइड्रोजन। ठीक है। उसके बाद नीचे से ट्रिक बनेगी, फिर से आंटी ने कल ऑक्सीजन को पीटा बार बार। उसके बाद बार बार आगे मरकरी को इटालियन कुत्ता का। ठीक है जी, ये ट्रिक है जी। ये क्या है, हाइड्रोजन को एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के बनाई गई है, जिसके अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हो कि किसका, तो जब आप दो मेटल को दो इलेक्ट्रोड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो उसके रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन के, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन इलेक्ट्रॉन देगा वो आप पता कर सकते हो। ठीक है जी। कैसे है, देखो जैसे आपने मान के चलो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे है, ये वाला, देखो ये हाइड्रोजन है, इससे जो ऊपर रखे हुए हैं ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं ये सारी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देती हैं। मतलब क्या है, सबसे अच्छा जो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट वो कौन है, लिथियम है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इस सीरीज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि आप ये देख सकते हो कि इलेक्ट्रोड जो आपको लेफ्ट में लेना है एज ए एनोड काम करवाना है और कैथोड काम करवाना है, वो कौन सा होगा, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, किसको लेफ्ट में लेना है, किसको राइट में लेना है, वो सारी चीज़ें आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से देख सकते हो। ठीक है जी। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, लिथियम होगा, मतलब सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। जबकि जो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है, खुद का रिडक्शन, तो ये जो है फ्लोरीन, ये सबसे अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो क्या करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी, यही थी कि सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि रिएक्टिव मेटल कौन सी होगी, रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल आप देख सकते हो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। मान लो मैंने ये दो मेटल ली है, तो इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगी, तो वो कौन होगी, लिथियम होगी। जो ऊपर आता है बच्चे वो हमेशा क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और जो नीचे आएगा उसको इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो ये पहली एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। उसके बाद दूसरी क्या कर सकते हो आप, इसी सीरीज की हेल्प से आप ये देख सकते हो कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट है जो ऊपर आएगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, नीचे होगा। जैसे लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद है जी, इस सीरीज की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, ई नोड ऑफ सेल निकाल सकते हो। आपकी बुक में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ई नोड ऑफ सेल निकाल सकते हो। ई नोड ऑफ कैथोड माइनस में क्या जाएगा, ई नोड ऑफ एनोड आ जाएगा, कैथोड माइनस एनोड। इलेक्ट्रोलाइसिस इसी के ऊपर बेस्ड था बच्चे, वो आप कह रहे थे ना, आप सोच रहे थे कि एन पॉजिटिव चला जाता है पहले इलेक्ट्रॉन में, या एच पॉजिटिव चला जाता है तो एच पॉजिटिव जाता था, तो एच पॉजिटिव जो नीचे होगा ना उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है जी। उसके बाद आप ये भी बता सकते हो कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, मतलब स्पॉन्टेनिटी के बारे में ये बताता है। स्पॉन्टेनिटी के बारे में कैसे बताता है, आपने कोई सेल बनाया, उसका ए नोड ऑफ सेल निकाल लिया, कैथोड एनोड में बनाया आपने, उसका ई नोड निकाल लिया। वो कैसे निकालते हो आप, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में क्या करते हो, एनोड का पोटेंशियल, दोनों किसकी टर्म में लेने होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो भी किसकी टर्म में बनी हुई है, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में बनी हुई है। ठीक है जी।
तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब जो आपने एनोड पे और कैथोड पे लिया वो सही है। लेकिन अगर आप उल्टा कर दो कैथोड पे जो लिया है उसको एनोड पे ले लो, जो एनोड पे लिया उसको कैथोड पे कर दो, तो इनोड और सेल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, जो क्या बताएगा कि रिएक्शन क्या है, नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस है। आप पहले उनको उल्ट दो, मतलब कैथोड को एनोड में लेके आओ और एनोड को कैथोड में, तभी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, इस सीरीज के बेस पर आप क्या कर सकते हो, ये सारे के सारे जो पोस्टलेट मैंने बताए हैं इनको निकाल सकते हो। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी ये किसके रेफरेंस में बनी थी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में बनी थी, कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मान लिया गया था, हाइड्रोजन का 0.0 वोल्ट मान लिया गया था। अब इससे जो इसके जो ऊपर लिखे हैं मैंने, ये सारे के सारे एनोड में आएंगे, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, जबकि मैंने जो इसके नीचे लिखे हैं ये सारे के सारे क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन क्या कराएंगे, निकलवाएंगे। ठीक है जी। तो मतलब इसके केस में जो भी आप किसी का भी कंपैरिजन कर लो, पहले वाला एनोड है और दूसरे वाला कैथोड होगा। ठीक है जी। तो ये आपका आज का काम था, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वर्क स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।